आज के इस वार्षिक उत्सव की सबसे पहले तो पूरे ब्रह्मांड में बैठे सभी ऋषि मुनियों को, संतों को, देवी देवताओं को बधाई देते हुए भाव योगी संत की भक्ति के प्रति कृतज्ञता का भाव अर्पण करते हैं। आज की ये प्रभात भाव योगी संत के आगमन का, भावों के प्रकाशक बनकर नव प्रभात लेकर हमारे जीवन में आया है। आज प्रभात से ही मन हिलोरे ले रहा है, वो भी भाव के हिलोरे, कि मानो यशोदा का कृष्ण बनकर आया है। कितने बंधन थे, लेकिन यशोदा के पास उसका कृष्ण पहुंच गया। प्रकृति एकदम अनुकूल नहीं होकर प्रतिकूल थी, फिर भी वो भगवान अपने भक्त यशोदा के पास पहुंच जाता है। हमारा नंद लाला बनकर हमारे जीवन में ऐसे आया है जैसे मथुरा का कृष्ण आ गया। वापस अपनी जन्म देने वाली माँ के पास कंस के अत्याचार को ख़त्म करने के लिए कृष्ण आ जाता है। भाव योगी संत सदन के प्रांगण में आज हमारा देवता, हमारा पालनहार, हमारा जन्मदाता प्रकट रूप में हमारे समक्ष है। हमें जीवन के महत्व का ज्ञान करा के हर पल, हर क्षण प्रेम से पल्लवित करके हमारे अंदर प्रेम और भाव की जागृति करके हमें भावों से भरते हैं। संसार में रह के हम ये भी नहीं जान पा रहे थे कि भाव क्या है, भक्ति क्या है, प्यार क्या है, ज्ञान क्या है। ये माइक डिस्टर्ब करेगा। भक्ति वो है जिसमें अपना कुछ नहीं रहता, सब उस भगवान का हो जाता है। समर्पण का भाव,
भक्ति में स्थिरता आती है, वो वास्तविक भक्ति है। हमारी भक्ति में स्थिरता नहीं थी भाव योगी संत के मिलन से पहले। हम भटक रहे थे, आज इसको पूजा, आज उसको पूजा। जब तक स्थिरता नहीं आएगी, एक बच्चा है, आज फर्स्ट में बैठेगा, फिर सेकंड में बैठ जाएगा, घूमता रहेगा। पानी के लिए हम थोड़े थोड़ी दूर में गड्ढे खोदेंगे तो मेहनत भी करेंगे, लेकिन पानी नहीं निकलेगा। ऐसे ही भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन भक्ति में प्यार की जागृति जब आएगी, जब भक्ति में स्थिरता होगी। और स्थिरता जब आएगी, जब हमें गुरु, वास्तविक गुरु मिलेगा। गुरु को हमने नहीं पकड़ा है, गुरु ने हमें पकड़ लिया। और हमें गुरु को पकड़ना भी नहीं है, हमें गुरु के भावों को पकड़ना है। हम तो तुच्छ छोटी छोटी बातों को लेकर अपने जीवन को ही बराबर कर देते हैं। उसने ऐसे किया, उसने वैसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, जैसे कि हम ही सब कुछ कराने वाले हैं। जिसने जैसा किया, ईश्वर की कृपा। भाव प्यार की जागृति कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता इस संसार में। मोह की जागृति हो जाएगी, विकारों की जागृति हो जाएगी, लेकिन वो प्यार, वो प्रेम, वो भाव कोई नहीं जगा सकता। और हमारा संत तो भाव योगी संत है। ना व्रत के कहते, ना पूजा के कहते, ना उपवास की कहते। हमारे संत तो कहते हैं तुम्हें चीनी खानी है तो पूर्व की तरफ मुंह करके खाओ, चाहे पश्चिम की तरफ मुंह करके खाओ, चाहे सो के खाओ, चाहे बैठ के खाओ, चीनी तो मीठी लगेगी, मुंह में जाएगी। तुम्हें भगवान को याद करना है तो चाहे पेट भर के खाओ, चाहे भूखे, पेट भर के नाम लो, चाहे भूखे नाम लो, पर प्यार से, भाव से तो लो। आज आप किसी के घर जाते हो और भाव से आपको कोई बात नहीं करे तो आप दोबारा उसके घर नहीं जाओगे। वही भाव गुरुदेव हमें हृदय में भरकर हमारे जीवन को खिलाते हैं। आज हम सब एक स्वर में भावों के प्रकर्षक का अभिवादन करें। एक साथ में बोलते हैं, अभिवादन हो, अभिवादन हो, स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत करें। स्वागत करें। क्यों? संतों का स्वागत, संतों का अभिवादन तो प्रकृति भी करती है। ये कृतज्ञता का भाव है। जैसे सूर्योदय होता है ना, तो क्या होता है, सारी छाया की माया है वो खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उसी तरह से संत के भावों का प्रकाश पड़ता है प्राणी के ऊपर, तो क्या होता है, जितने भी हमारे जीवन में कठिनाइयाँ है, परेशानियाँ है, अशांति है, जो है नहीं हमने मान रखी है, हमने मान रखी है, वो ऐसे खत्म हो जाती है भावों के प्रकाश से। और भावों के जैसे सूर्योदय हुआ हो, और ये सारे खत्म करके विकार हमें शीतलता प्रदान करने के ये भाव योगी संत हमारे सहकारी बनकर इस धरा पर आए हैं। भाव योगी संत के मिलाप की अंदर में हमारे बहुत साध थी, बहुत चाह थी। तो भाव योगी संत से जब मिलाप हुआ तो किसी का भी मुंह ताज नहीं बनने दिया। विशेष कृपा है हमारे भाव योगी की। हम तो उसका मुंह देखते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है तो उसका मुंह देखते हैं, ज़रूरत होती है तो मुंह ताज नहीं बनने दिया। किसी मनुष्य से भी हेल्प करानी है तो वो ही करवाता है, और कोई नहीं करता है तो हम कहते हैं नहीं इतना है फिर भी करनी रही, नहीं, वो नहीं चाहेगा तो बंदा कोई भी उसके सत्संग में आ ही नहीं सकता।
सहायता कर ही नहीं सकता, उसको अपना बना ही नहीं सकता। और सरताज बन के भक्त के जीवन में आ ही गया, हमारे जीवन में आ ही गया। मोहताज नहीं बनने देता है ये भाव योगी संत का भाव। मांगन बुरी बलाय है, मत कोई मांगो भीख, मांगन ते मरना भला, यह सतगुरु की सीख। ये भाव योगी संत की सीख। क्यों मांगे? जब भगवान हमारा अपना है। सुदामा ने मांगा क्या? सुदामा ने अपने महल के लिए कोई चंदा इकट्ठा किया क्या? कहा क्या हमारे लिए घर बना दो? नहीं प्रभु, जैसा तू रखेगा मुझे मंजूर है। और सब कुछ दे दिया छप्पर फाड़ के। हम तो क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं भगवान से? अन्न दे, धन दे, दीदा दे, गोडा दे, काया दे, माया दे, जमी को रुखाड़ो दे, पीर शास्त्रों को सुख दे, भाई भतीजा को सुख दे। ले ले, चल फंस तू इसमें। काया दे, माया दे, ये तो वो देगा ही देगा, उससे तो बचना है हमें। भाव योगी का भक्त तो सोना चांदी हीरा मोती भी ठोकर मार के चलता है कि नहीं, जीवन हीरा बना दे तू। क्या मुझे हीरा बना रहा है? क्या मेरा जीवन हीरा बन जाएगा क्या? सोना दे, सोना दे, सोना दे, सोना ही है बस। होने की जो जड़ है वो सोना ही है। सोने का हिरण ही तो मांगा था ना, सोना और रोना, और फिर सोना और फिर रोना। कितना सोना चढ़ाया। बहू कैसी आई? अरे पीली पड़ी है। या तो पीलिए में ही पीली होती है या सोने से पीली होती है। लेकिन कुछ समय बाद में वो बहू सोना तो उतार देगी और सोना हमारा चढ़ा देगी। भक्ति करके हमें ये ज्ञान होना चाहिए। संस्कारी बच्चा जो होता है ना, वो पूरे समाज को, पूरे परिवार को, पूरे विश्व को सौरभमय बना देता है। भावयोगी संत नहीं मांगने देता किसी से। मांगन से अच्छा तो मर जाए। इससे मांगो ना। हम तो इससे भी नहीं मांगते भैया। हम तो ये कहते हैं तेरे को पसंद हो तो दे दे। यदि मैं मांग भी लूंगी और मेरा पात्र ही सही नहीं है तो तू देगा भी नहीं, देगा भी नहीं। एक छोटा बच्चा कहते मम्मी मेरी शादी कर दे, तो वो कर थोड़ी देगी। जवान तो हो पहले, तो उसके ऊपर ही छोड़े ना सारी। सुबह उठते ही बस उसको एक ही कह दे, हे प्रभु मेरे मन से, वाणी से, कर्म से, दृष्टि से, विचार से, भावना से किसी भी तरह की हिंसा नहीं हो, और होगी तो तेरे ऊपर इल्जाम। बस निश्चिंत। वो अपने आप ही पीछे पीछे रहेगा कि इसने तो मेरे को सौंप दिया। ये भक्ति में भावयोगी संत तो बताते हैं। हम इतने कर लेते हैं पूजा पाठ व्रत उपवास, लेकिन भगवान को वार्तालाप नहीं कर पाते हैं। वार्तालाप करो भगवान से। मैं मानती हूँ मेरे में बुराई है, मैं मानती हूँ मेरे में अपराध हुआ, मेरे से अवगुण हुआ है, लेकिन तू तो भगवान है, तू इंसान थोड़ी है। तू भी एक बुराई देखेगा तो फिर तू भी मेरे जैसे नीचे आ जा। पूजनीय कैसे है? वो भगवान है। वो ईर्ष्या की जगह प्यार भरता है। फिर भी हमारे अंदर क्यों ईर्ष्या आ जाती है एक दूसरे के प्रति? क्यों हम बुरा मान जाते हैं? इसका कारण पता है? गुरुदेव कहते हैं अहंकार भरा हुआ है कोट कूट के। कहते हैं जो होता अच्छे के लिए होता है, लेकिन हमारे साथ हो जाए ऐसी की तैसी, उसने कर दी तो कैसे कर दी। खाली कहते कहते हैं।
भावयोगी संत से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, हर स्थिति के जानकार है भावयोगी संत पूरे विश्व में। बात करके तो देखो, तुरंत जवाब मिलेगा, धरातल पवित्र है तो। बहुत संत मिल जाएंगे, देवी देवता की पूजा बहुत कर लेंगे, लेकिन भाव की पूजा जो हो गई, ये चौथे हमारे भावयोगी संत है। भावयोगी संत मिलना बड़े भाग्य की बात है। भावयोगी का संग करके भावों की जानकारी का लाभ उठा लो। बहुत लोगों का संग कर लिया, क्या मिला? इसकी बुराई, उसकी बुराई। आज मेरे तो बहुत तकलीफ है, बस इतनी तकलीफ है। मेरा आदमी, अरे तेरो आदमी कुछ भी नहीं, मेरा आदमी की पूछो के बताऊं तने। आगे ऊपर ऊपर ही अच्छे लागे, तुरंत लो, एक ने कही, एक तो दुख लेके आई है, दूसरी करिए ले मेरे और भी दूँ। मैं ऊपर ऊपर से आंसू खाली, अंदर से मैं रोती रहूँ। ये बात करते हैं हम, या खाने पीने की चिंता करते हैं, डॉक्टर ने ये बंद कर दिया, डॉक्टर ने ये बंद कर दिया। डॉक्टर का कहना मानता कौन है? आज खा लेते हैं, आज खा लेते हैं, और इल्ज़ाम क्या है? वो डॉक्टर खराब है। ऐसे गुरुदेव का कहना कोई मानता नहीं है, और कहते हैं गुरुदेव ने हमारा ये काम किया। याद रखो, गुरुदेव कभी भी चमत्कार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि चमत्कार के फेर में जाएंगे तो जीवन के लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। गुरुदेव कहते हैं तुम सत्संग करो, जो भी तुम्हारे जीवन में दुख है, जितना भी दुख है, जितना भी कष्ट है, वो सत्संग से दूर होगा। जहां विज्ञान नहीं पहुंचता, वहां गुरु का ज्ञान पहुंच जाता है। खाली सत्संग से कोड तक दूर कर दी गुरुदेव ने, चर्म रोग तक दूर कर दिया गुरुदेव ने, लकवा तक दूर कर दिया गुरुदेव ने। जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ले जाओ बस मरने वाला है, गुरुदेव ने कहा जा ठीक हो जाएगा बाबा की कृपा से। लेकिन श्रद्धा विश्वास तो होना चाहिए। यदि श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो गुरुदेव कर भी देंगे तो आपका होगा ही नहीं काम। अंधी श्रद्धा होनी चाहिए। कोई जहर भी दे रहा है कि जहर है ये पीना मत, गुरु ने कह दिया पी ले तो अमृत हो जाएगा। ये भावयोगी संत भावों की प्याऊ खोल के बैठा है। जो जिसको प्यास लगी है उसकी प्यास बुझा देगा, और प्यास ही नहीं है तो मना कर देंगे, मुझे नहीं पीना, अभी मुझे बर्तन साफ करने, अभी तो मुझे खाना बनाना है, अभी तो मुझे ये काम करना। काम करने के लिए कौन मना करता? हमारा तो गृहस्थी का सत्संग है। घर का काम करके सत्संग में आओ, विश्वास के साथ आप मन में तमन्ना लेकर के 6 महीने तक सत्संग करो। आपकी जो भी मानसिक पीड़ा है, जो भी शारीरिक पीड़ा है, वो दूर होगी ही होगी। लेकिन बिना सत्संग के नहीं होगी। आप दवाई लोगे नहीं और कहोगे कि हाँ ठीक है डॉक्टर को दिखाए। अब डॉक्टर को दिखाने से थोड़ी ठीक होगा, दवाई तो लेनी पड़ेगी ना। तो ऐसे ही सत्संग करना पड़ेगा। गुरुदेव बार बार कहते हैं मुझे को तंग करते हो, सत्संग क्यों नहीं करते? और कोई की तकलीफ है, पीड़ा है, परेशानी है, उसके निमित्त आप सत्संग करके देखो, असीम जय जयकार करके देखो, उसको सत्संग दे के देखो कि मैं मेरा ये सत्संग आज का उसको दे रही हूँ, उसकी पीड़ा दूर हो जाए, फर्क पड़ेगा उसको। अब आप सोचो एकदम फटाक से हो जाए, वो तो गुरुदेव कर सकते हैं पर करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि लक्ष्य से हट जाता है प्राणी। गुरुदेव तो प्रकृति नियामक है। बाबा ने ऊपर देखा और पेड़ की टहनियाँ ऊपर हो गई, चले गए ऊंट सारे मंडेला में। संग्रहणी का रोग बड़े से ठीक कर दिया, जिससे तो ज़्यादा संग्रहणी के रोग वाले को दिक्कत होती है। तो संतों की जो महीन शक्तियाँ होती है उसको प्राप्त करके ही भक्त महान बनता है। उस शक्ति से सब अनजान है, संत को हम साधारण ले लेते हैं।
भाव योगी संत हमारी ये जीवन की सरकार है, जो हमारे इंद्रियों को संभाल कर हमेशा इस शरीर पे शासन करता है। आपको अनुभव होना चाहिए बस कि आपको कितनी शीतलता मिल रही है यहाँ पे आके। अनुभव करो ये कि हमारे रोम रोम में भाव योगी संत शासन कर रहा है, कैसे हमारी इंद्रियों को संभाल रहा है। ये हम नहीं संभाल पाते हैं इन इंद्रियों को, सेंस ऑर्गन्स को। अनुभव करके देखो। भाव योगी संत फिर सत्संग के प्रति मनुष्य के अंदर हर वक्त आह्लाद प्रदान करते रहेंगे। आह्लाद का मतलब होता है हर वक्त प्रसन्नता। आज भाव योगी संत का ये सुंदर रूप हमारे मन मोहक, मन को मोह रहा है। क्यों मोह रहा है? क्योंकि आकर्षण है सात्विकता में, आकर्षण है भाव में। शरीर का आकर्षण तो टेम्परेरी है, लेकिन भाव का आकर्षण परमानेंट है, कभी मिटने वाला नहीं है। ये आत्मा का आकर्षण है। इस आकर्षण में जो प्राणी खींचा चला आता है, उसका दुर्गम जीवन भी सुगम हो जाता है। और प्रेम की अग्नि जब प्रज्वलित करते हैं भाव योगी संत, तो पाप और पुण्य दोनों से मुक्ति मिल जाती है। हरि का भाव उसके अंदर आ जाता है, हर का भाव उसके अंदर आ जाता है, तब वो पूरे विश्व के लिए भक्ति करने लग जाता है। वो विशाल भक्ति। ये छोटी छोटी भक्ति क्यों करते हो? अपनों के लिए और अपने लिए, पूरे विश्व के लिए करो तो भगवान आपसे बहुत खुश होंगे। और पूरे विश्व के लिए भक्ति हम अभी 2 मिनट करते हैं, पूरे विश्व के लिए, सबके लिए हो जाएगी ये भक्ति। ये विशाल भक्ति संतों की भक्ति, ये संतों का भाव है। 2 मिनट के लिए करते हैं, एकदम खोकर, भक्ति में खोकर। अभी तो माया में खोए हुए हैं, पूरा ब्रह्मांड भी शुद्ध हो जाएगा उससे। पहले मैं बोलूँगी फिर आप बोलना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। अभी समय का अभाव है, सुबह भी करवाया था। 15 मिनट करो आप, बहुत विशालता आएगी। सबके लिए भक्ति करो, 1-2 के लिए क्या करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः में सब आ गया। हे प्रभु, पूरे संसार में, भव में जो भी दुखी है उन सबको सुखी कर दो, ये मेरी प्रार्थना है। हम क्या कहेंगे? सबको सुखी कर दो। मैंने पड़ोस में जो है ना, बस उन्हें दुखी रखिए। संत कहते हैं तू किसी के लिए मत कर, उसके लिए सुखी की प्रार्थना कर, उसी के लिए तू पाप कर रही है। ये कैसे सुखी रह सकती है? क्यों? सबको अपने अपने कर्मों का फल मिल रहा है। तो ये परिवर्तन करो। सत्संग ये परिवर्तन करता है। कोई क्या कह रहा है ये मत देखो, मैं क्या कह रही हूँ ये देखो। कोई क्या कर रहा है ये मत देखो, मैं क्या कर रही हूँ ये देखो।
राम जी ने क्या किया आपको पता है, रावण ने क्या किया पता है, आपने क्या किया ये भी तो देखो। ये देखो आपने क्या किया अभी तक के आपके जीवन में। कभी गलती नहीं होगी। जीवन सुधार की बातें सत्संग में बताई जाती है, फिर वो धार में बह जाता है भाव की में। सब कुछ करो, कमाई करो, भक्ति गृहस्थी चलाओ। गुरुदेव के भी कितना बड़ा परिवार था, अमर हो गए, मना थोड़ी करते हैं। तो आज भावयोगी संत के चरणों में जो गुरुदेव ने शब्द बुलवाए, इन्हीं के चरणों में अर्पण करती हूँ। ओम शांति 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 प्रशांति।